को फिर एक बड़ा झटका लगा है। दुनिया भर के कई देशों के बाद अब यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डोमिनिक रेब ने अपने एक भाषण में संकेत दिए हैं कि भारत के साथ यूके के संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। ऐसे समय में यूनाइटेड किंगडम को लाइक माइंडेड देशों जैसे भारत के साथ मिलकर चलना होगा। देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान चीन का जो रवैया दुनिया के कई देशों के साथ रहा है, उसके बाद वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। चीन ने अपने घमंड में अपनी सभी पड़ोसी देशों से अपने संबंध खराब कर लिए और धीरे धीरे चीन वैश्विक रूप से अपनी साख खोता चला गया। ऐसे में भारत उस खाली स्पेस को तेजी से भर रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डोमिनिक रेब ने अपने एक भाषण में संकेत दिए हैं कि भारत के साथ यूके के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। डोमिनिक रेब ने कहा है, दुनिया भर में लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। ऐसे समय में यूनाइटेड किंगडम को लाइक माइंडेड देशों जैसे भारत के साथ मिलकर चलना होगा। भारत का नाम उन देशों में भी दर्ज किया गया जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भरोसेमंद है। भारत को हाई ट्रस्ट वेंडर्स में शुमार किया गया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की साख बुरी तरह गिरी है। कोरोना के दौरान कई देशों की मदद करने के नाम पर चीन की तरफ से खराब मेडिकल उपकरणों की सप्लाई का मामला भी सामने आया था। इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई थी। इसके अलावा बाद में जब कोरोना में उद्गम स्थल की जांच का मसला उठा तो WHO की टीम को सबूत देने में भी चीन की तरफ से आनाकानी की गई। चीन की इन हरकतों के बाद अमेरिका ने भी उसे लेकर सख्त रुख अपना लिया। ऐसे में चीन की काली करतूतों को देखते हुए अमेरिका ने इस देश पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए। इस चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर भी एक बड़ी गलती कर दी थी। चीन लद्दाख में सीमा पर लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करता रहा। भारत ने उसे कई मौके भी दिए, कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन चीन ने हमेशा पीछे से वार किया। ऐसे में उसके इसी रवैये पर दुनिया भर के देशों ने आपत्ति भी जताई। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जो चीन का साथ देने में लगा रहा। इतना ही नहीं, भारत चीन के बिगड़ते संबंधों का फायदा भी पाकिस्तान ने उठाया और LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से सभी पड़ोसी देशों से उसके संबंध बिगड़ते गए और भारत की ओर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इतना ही नहीं, चीन की इन हरकतों के बाद भारत की ओर से उसे सबक सिखाने के लिए डिजिटल स्ट्राइक की गई। कई प्रोजेक्ट्स पर भी प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। लेकिन अंत में जीत भारत की हुई और चीन को घुटने टेक कर LAC से पीछे हटना पड़ा। अब यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी भारत आने वाले हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच चीन को सबक सिखाए जाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। ऐसे में ये चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन ने अपने अड़ियल रवैये के चलते वैश्विक रूप से अपनी साख पूरी तरह से खो दी, जिसके चलते चीन के मित्र देश भी भारत के साथ अपने संबंध सुधारने लगे। इसके साथ ही चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए। भारत वैश्विक स्तर पर जिस तरह से एक मजबूत देश बनकर उभरा है, यही कारण है कि आज यूके ने भी उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि जो देश मजबूत होता है, दुनिया का झुकाव भी उसी तरफ दिखाई देता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।